एक अक्षर गलत होने की वजह से एक किताब की 10 लाख कॉपियां 2 दिन में ही बिक गई। दरअसल ये गलती उस किताब के टाइटल में हो गई थी। किताब का नाम था एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे, और गलती से हो गया एक आइडिया जो आपकी वाइफ बदल दे। प्रभु, यह मोह माया है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और दूसरे का रोए तो सर में। अपनी बीवी रोए तो सर में दर्द होता है और दूसरे की रोए तो दिल में। सब प्रभु की माया है। एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। नज़र चेक करवाने गया था। डॉक्टर ने पूछा, ये कितने का नोट है? मैंने कहा, बाहर धूप में चेक करके आता हूँ। बाहर निकला तो 2000 रुपये का नोट था। फिर क्या? डॉक्टर आज तक ढूंढ रहा है। कौन बनेगा करोड़पति में मुझसे 5 करोड़ का सवाल पूछा गया कि आपकी नज़र में दुनिया की सबसे खतरनाक महिला कौन है? कसम से मैंने 5 करोड़ को ठोकर मार दी, पर नाम नहीं बताया क्योंकि शाम को घर भी जाना था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लड़की, एक पंडित जी से, मुझे ऐसा पति चाहिए जो खाता पीता न हो और कुछ गलत काम न करता हो। पंडित जी लड़की से, फिर तो तुमको ऐसा पति अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मिलेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? टिल्लू लड़की से, मैं 18 साल का हूँ और तुम? लड़की, मैं भी 18 साल की हूँ। टिल्लू, तो फिर चलो ना, इसमें शर्माना क्या? लड़की, कहाँ? टिल्लू, अरे पगले, वोट देने। और कहाँ? शिक्षक, भगवान राम वनवास के लिए कितने बजे निकले थे? विद्यार्थी, सर 9:15 बजे। शिक्षक, ऐसा कैसे कह सकते हो? विद्यार्थी, सर वनवास को उल्टा के पढ़िए। उसके बाद से शिक्षक ने पढ़ाना छोड़कर राम कथा सुनाना शुरू कर दिए। हो गया खुश। बच्चा हंसते हंसते सीट से नीचे गिर पड़ा। मास्टर, खड़ा हो जा, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तू हंस रहा है। बच्चा, माफ़ कर दो जी। मास्टर, खड़ा हो और सबको बता क्यों हंस रहा था, ताकि सब हंस सके। बच्चा, सर ये आपको काला बैंगन बोल रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, बोली मेरे लिए चांद तोड़ के ला। मैंने उसको आईना ला के दिया जिसमें उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। लड़की ने कहा, हाउ रोमांटिक, तुम मुझे चांद सा समझते हो? मैंने बोला, नहीं, मैं तो तुझे सिर्फ ये समझा रहा था कि जिस मुंह से चांद मांग रही हो वो थोबड़ा कभी आईने में देखा है या नहीं? आदमी पब्लिक टॉयलेट में बैठा था कि अचानक साथ वाले टॉयलेट से आवाज़ आई, क्या हाल है? आदमी घबरा कर, ठीक हूँ। फिर आवाज़ आई, क्या कर रहे हो? आदमी, भाई जो सब यहाँ करते हैं। फिर आवाज़ आई, मैं आ जाऊँ क्या? आदमी परेशान हो गया और जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं व्यस्त हूँ। फिर आवाज़ आई, अच्छा यार, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अभी कोई उल्लू का पट्टा साथ वाले टॉयलेट से मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। मजा आया। एक बार हरियाणा के गांव में जादूगर आया। उस जादूगर ने जादू ते एक काली सी छोरी के पंख लगा दिए। छोरी रिफिल में के बोली, मैं तो परी बनगी, मैं तो परी बनगी। एक छोरा खड़ा सब देखने लग रहा था और बोला, परी कौन बनी कर लो, तू तो चमगादड़ बनगी, चमगादड़।
मैडम क्लास से पढ़ा रही थी। मैडम अगर इरादा पक्का हो तो जो चाहो वो पा सकता है। पप्पू छोड़िए मैडम, सब कहने की बातें हैं। मैडम गुस्से में, नालायक, ये सच बात है। पप्पू अगर ऐसा होता तो आप मेरी मैडम नहीं बल्कि मिसेज होती। मैडम बेहोश। एक औरत चप्पल वाली दुकान पर चप्पल दिखाओ। दुकानदार कितना नंबर? औरत 34। दुकानदार बहन जी दिमाग पे जोर लगाकर सोचो, क्या लेने निकली थी घर से? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दरवाजा खोलते ही लड़की, परसों मेरी शादी है, अब क्यों आए हो मेरी जिंदगी में वापस? लड़का, टेंट लगाने का ऑर्डर हमको ही मिला है, काम धंधा भी छोड़ दे क्या साली? दुनिया में 3 ही लोग जिनकी बातें औरतें ध्यान से सुनती है और मानती है। 1 टेलर, 2 फोटोग्राफर, 3 ब्यूटी पार्लर वाली। बाकी तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। सही पकड़े हैं। बीवी ने पति को कॉल किया, कहाँ हो तुम? पति, तुम्हें वह ज्वेलरी की दुकान याद है जहां तुम्हें एक हीरे का हार बहुत पसंद आया था, लेकिन तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें वह दिला पाता। बीवी, हाँ हाँ याद है। पति, फिर मैंने तुझसे कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें वह जरूर ला के दूंगा। बीवी खुश होते हुए, हाँ तुमने कहा था, मुझे अच्छे से याद है। पति, मैं उसके सामने वाले सैलून में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौटूंगा। बाप, बेटा गिनती सीख गए हो? बेटा, हाँ पापा। बाप, तो बताओ 1 2 3 4 के बाद क्या आता है? बेटा, 5 6। बाप, शाबाश। और 5 6 के बाद? बेटा, 7 8 9 10। बाप, शाबाश शाबाश, बहुत होशियार हो गया है तू तो। और बताओ बेटा, 10 के बाद क्या आता है? बेटा, गुलाम बेगम बादशाह। फिर तो दे चप्पल, दे चप्पल। एक व्यक्ति घर में पुराने कागजात देख रहा था, तभी उसके हाथ में धर्मपत्नी का 11वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड आया। नंबरों के नीचे चरित्र प्रमाण पत्र पढ़कर अभी तक बेहोश है, लिखा था, मधुरभाषी एवं शांति प्रिय छात्र। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बादशाह था। एक दिन मुखबिर ने बादशाह को बताया, सरकार, बिल्कुल आपकी शक्ल का एक धोबी आपके राज्य में रहता है। बादशाह ने आदेश दिया कि उसके दरबार में पेश किया जाए। धोबी दरबार में हाजिर होता है। बादशाह धोबी को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी? धोबी, नहीं सरकार, अब्बा हजूर करते थे। हो गया खुश।